वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज दूसरा दिन 18 जुलाई तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 27 जिलों में 1221 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ग्रुप बी का सामान्य ज्ञान का पेपर, दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा और परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश। 9,651 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन। परीक्षा के लिए 12.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। विषयवार सर्वाधिक पद गणित है, फिर विज्ञान है और अंग्रेजी के जो पंजीकृत यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, यानी कि विषयवार अगर हम समझने की कोशिश करें, कुल तो 12,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत है, लेकिन विषयवार समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा मैथ है 2074, फिर विज्ञान 2031 और उसके बाद अंग्रेजी विषयवार पंजीकृत परीक्षार्थी 1956। तो 27 जिलों में 1221 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कल पहला दिन संपन्न हो चुका है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं। हर एक सेंटर्स पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लगातार उनके जरिए किस तरह से प्रवेश दिया जा रहा है, किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरीके की सुरक्षा है, पहला दिन कैसा रहा और अब दूसरे दिन की क्या तस्वीर है, ये भी अपने सहयोगी से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं, जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजधानी जयपुर से मेरी सहयोगी डॉक्टर जयती जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था आज दूसरे दिन यहां पर नजर आई। जयती, पहला दिन संपन्न हो चुका है और जो भावी अध्यापक है उनके मन में इस बात को लेकर संतोष है कि अब विषयवार उनका नंबर भी आने वाला है, यानी कि इम्तिहान की घड़ी बेहद नजदीक। लेकिन पहले दिन का निचोड़ कैसा रहा प्रशासन की तैयारी के मद्देनजर, और आज दूसरा दिन जिसे लेकर एंट्री तो फिलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन किस तरह की तैयारी आपको दोनों तरफ से नजर आई, स्टूडेंट्स और प्रशासन दोनों ही तरफ से? बिल्कुल पूनम, जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्योंकि जब हम बात करते हैं आज की परीक्षा की तो जो आरपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। और आज क्योंकि दूसरा दिन है, आज ग्रुप बी की एग्जाम है। इस समय राजधानी जयपुर के एक परीक्षा सेंटर के बाहर में मौजूद हूँ। 10 बजे से जो पहली पारी की परीक्षा है वो शुरू होनी है, लेकिन 9 बजे ठीक 9 बजे जो परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश था वो बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो एक फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो एक अभ्यर्थी है, एक परीक्षार्थी है जो कि अंदर जाने की कोशिश करी है। उनका ये कहना है कि उनका प्रवेश पत्र निकला नहीं था। कैमरा सहयोगी से जिक्र करूंगी, वो दिखाएंगे आपको तस्वीरें। गेट बंद हो चुका है और गेट के अंदर जाने की वो लगातार कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि उनका प्रवेश पत्र जो था उसका प्रिंट उनके पास नहीं था और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि सख्त टाइम था 9 बजे का और 9 बजे के बाद किसी की भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी गई और उसके बाद में लगातार ये कोशिशें करें। लेकिन इसमें दोनों भूमिकाएं पूनम, अगर देखा जाए तो ये तैयारियां जो एडवाइजरी है वो पहले से जारी की जाती है। और जिस तरह से आपने पूछा कि कल की परीक्षा, कल भी इस तरह की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई। छिटपुट तरीके से अगर कोई जानकारी सामने आई हो तो वो अलग बात है, लेकिन कोई बहुत ऐसी अव्यवस्था सामने नहीं आई अलग अलग परीक्षा केंद्रों से, क्योंकि कुल 9,651 पदों पर यह परीक्षा है। 12.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत है इसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है पूनम, क्योंकि जब हम बात करते हैं परीक्षार्थियों की तैयारी की, न जाने कितने सालों से वो तैयारी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, सोचिए एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें इतना ज़्यादा परेशान यहाँ पर होना पड़ रहा है। 1 घंटे बाद परीक्षा इनकी है। सबसे पहली मशक्कत तो यह है कि इन्हें प्रवेश पत्र मिलने के बाद एंट्री अब फाइनली मिली है, बहुत सारी मिन्नतों के बाद, कोशिशों के बाद। लेकिन अब जो मेंटालिटी है परीक्षा की वो इनकी रही नहीं है। बहुत ज़्यादा रो रही थी, दुख हमें भी हुआ, लेकिन सभी परीक्षार्थियों से, क्योंकि 18 जुलाई तक ये परीक्षा है और जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबसे यही उम्मीद है कि यही हम कहेंगे कि जो पहले से तैयारियां, जो एडवाइजरी है उसको फॉलो किया जाए। अगर 9 बजे समय है परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का, तो उससे पहले अपने प्रवेश पत्र और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आप पुख्ता करके रखिए, ताकि आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन ना हो जिस वजह से आपको यहाँ पर रोना पड़े। दूसरी बात, अगर आपने प्रशासन की कि जो स्कूल प्रशासन, उनकी ओर से बिल्कुल सख्त हिदायत थी कि 9 बजे के बाद किसी को मिलाकर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ। लेकिन परीक्षार्थियों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए थी। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर में क्या तस्वीर नजर आ रही है? राजीव जी, आप कौन से सेंटर के बाहर मौजूद है? यहाँ पर प्रवेश बंद हो चुके होंगे, हम उम्मीद करेंगे कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा से चूका नहीं होगा।
देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की आरपीएससी की इस परीक्षा को लेकर के जोधपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पहले से चाक-चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। आपको तस्वीर दिखा था, इस वक्त हम जोधपुर के मोहम्मद इलाके के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के उस सेंटर पर मौजूद है, जहां पर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के निर्देशन पुलिस की टीमें जो है वो पूरी तरह से तैनात है। सभी जो महिला और पुरुष अभ्यर्थी है उनको अच्छे से जांचने के बाद भी भेजा गया है। और ऐसे में समझा, जिस तक सेंटर हेड से जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, यहाँ जिस तरीके से अभ्यर्थी को कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, 1,27,000 से अधिक जो आवेदन किए गए हैं, 100 से अधिक जोधपुर में सेंटर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के चाहे डीसीपी मनीष चौधरी की बात करें या फिर डीसीपी कमल शेखावत की, अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जो यहाँ पे मौजूद से बात भी करते हैं, किस तरीके से आज दूसरा दिन है, किस तरह से जांच करके भेजा है, क्या कोई बाद में कोई परीक्षार्थी आया? नहीं, टाइम होने के बाद कोई भी नहीं आया और प्रत्येक को पहले एचएमडी से चेक किया, फिर हाथ से चेक किया, कोई भी अंदर वस्तु नहीं जा रही है, एकदम सख्ती से चेक की जा रही है। तो देखिए, सुरक्षा के जो मानक है उनको अपनाया गया है। देखिए, एक बॉक्स रखा हुआ है, ये सिंह आपको बॉक्स दिखाएंगे। इस बॉक्स में तमाम वो चीजें हैं, चाहे पायल है, किसी की चूड़ी है, किसी का कंगन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि जब पहले से नियम दिए होते हैं फिर लोग यहाँ आकर के खोलते हैं, भागते दौर से नजर आते हैं। मैडम, किस तरीके से महिलाओं को चेक करके जिससे कि कोई भी नकल जैसी कोई बात सामने नहीं आ सकती? जैसे एचएचएमडी से उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, उसके जो भी कीमती सामान होता है उसको इधर बॉक्स में रखवाते हैं और जो भी निर्देश दिए उसके अनुसार चेक किया था उनको। तो आप देख सकते हैं कि इधर देखिए, ये बस्तों की दुकान नहीं, बस्तों की फहरिस्त है जो साथ में अपने सामान लेकर के आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा अच्छे से संपन्न होना, कल किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई, उम्मीद करते आज भी नहीं है। बिल्कुल ये उम्मीद हम करते हैं। और कोटा का रुख कर लेते हैं, भंवर एस चारण भी हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। भंवर जी, आप भी जरा डिटेल में बताइएगा, पहला दिन किस तरीके से रहा और आज दूसरे दिन किस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है? जी देखिए, पहले दिन कुल मिलाकर के 67 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई और बिना किसी व्यवधान के परीक्षा संपन्न हुई। ना तो किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई मामला सामने आया, ना ही नकल का कोई मामला सामने आया है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन की पहली पारी में जीके का पेपर होना है। तो उसके लिए आपको मैं परीक्षा केंद्र का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ जी। तो अब देखिए, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एंट्री अंदर हो चुकी है और ठीक 10 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के 2 घंटे चलने वाला है पहली पारी का पेपर और दूसरी पारी में हिंदी का पेपर होने वाला है, जो कि दोपहर की पारी में होगा और 3:30 बजे ये परीक्षा शुरू होने वाली है। उसके लिए 1 बजे से एंट्री का दौर शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं, परीक्षा केंद्रों के जो हॉल है वो बंद हो चुके हैं, मेन जो गेट है उनके वो बंद हो चुके हैं। 36,336 कैंडिडेट्स कुल मिलाकर के रजिस्टर्ड हैं दूसरे दिन के लिए कोटा में और 67 कुल मिलाकर के एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। खासी मशक्कत सेंटर के बाहर जो स्टाफ मौजूद है और जो वीक्षक दल मौजूद हैं उनको करनी पड़ी, क्योंकि गाइडलाइन जारी होने के बावजूद भी कई कैंडिडेट्स जो हैं वो पोशाक को लेकर के खासकर वायलेशन करते हुए नजर आए। कहीं अगर हाथ में कड़े पहने हुए थे, कंगन पहने हुए थे, कानों में झुमके पहने हुए थे, कोई पायजेब अगर थी, अगर कोई जींस के बटन में भी अगर कोई मोटा अगर बेल्ट मेटल का बटन था तो उसको भी काटा गया। तो कुल मिलाकर के उन सब एहतियातों को फॉलो करते हुए, गाइडलाइन की पालना कराते हुए फिलहाल कैंडिडेट्स की एंट्री अंदर करवाई जा चुकी है। और जो भारी तादाद में कैंडिडेट्स पूनम यहाँ पर आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, उनके लिए प्रशासनिक स्तर पर तो इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अगर कोटा की बात करें तो 36,000 से अधिक कैंडिडेट रजिस्टर्ड है कोटा में इस परीक्षा के लिए दूसरे दिन में। तो जो अलग अलग समाज है और जो पहली पारी जब संपन्न होगी तब भी आपका रुख करेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे हम। और बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं, सहयोगी सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, आप कौन से सेंटर के बाहर मौजूद है? यहाँ पर प्रशासन की कैसी व्यवस्था नजर आई? परीक्षार्थी तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि मेहनत का फल उन्हें मिले अगर वो परीक्षा सेंटर्स में टाइम पर पहुंच गए होंगे। बिल्कुल पूनम, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, सभी साथियों ने जो है वो बारीकी से तमाम परीक्षा को लेकर के ऐसे बारीक बिंदु बताए हैं। लेकिन आदिवासी अंचल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थी जो हैं वो लेट हुए हैं। हालांकि अभी मैं भारतीय विद्या मंदिर सेंटर पर मौजूद हूँ और अभी चंद सेकंड पहले ही जो है वो एसडीएम यहाँ पर पेपर लेकर के पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हुई हैं, उनसे वो बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्योंकि 9 बजे का टाइम था। और अब पूनम, सबसे खास बात ये देखिए कि आज परीक्षा का दूसरा दिन है, पूर्ण रूप से जो है वो शांति तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा का दूसरा दिन निकलना, ये वर्तमान की तमाम तस्वीरें जो हैं वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें तो टोटली
एग्जाम होने से पहले ही जो है वो पेपर आउट होने की तमाम चीजें सामने आ जाती थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ठोस रणनीति बना करके जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसकी कहीं ना कहीं एक दाद देनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए कि एक विशेष ठोस रणनीति के तहत जो है बिल्कुल, वो और एग्जाम इसका को परिणाम संचालित भी उसके अनुरूप मिले और सफल तरीके से संपन्न हो सके परीक्षा, और रिजल्ट भी बच्चों की मेहनत के अनुरूप ही मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे, पहली पारी कैसी रही, दूसरी पारी की तैयारी कैसी है, और इस बीच एक